प्रतीक जी, इन्होंने वृक्ष की बात कही। ये वृक्ष उसी तरह है जिस तरह कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम पे 70 साल की बात क्यों कहा जाता है। 70 साल में हमने बहुत कुछ दिया है। उसी तरह उन्होंने वृक्ष लगाया था 70 साल पे, और वो 70 साल का वृक्ष कुछ इस कदर था कि वो मूर्छित हो गया। उस पर पानी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसे सुशोभित करने का काम किया। आपको मैं तुम्हें भी दूंगा जी। देखिए, शास्त्र जो लोग यहाँ पे हैं पढ़े लिखे होंगे शायद, शास्त्रों में कहा गया है गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नहीं वो चिंतित। जिसको कि आज भाजपा क्या कर रही है, कहते हैं ना इतिहासों में नहीं हवाला, इतिहासों में नहीं हवाला, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला। क्योंकि गिरे हुए पेड़ पे आग लगाना इनका काम है। मैं आ रहा हूँ। वृक्ष में राजनीति कहां से आ गई? पर्यावरण के मामले में राजनीति कर रहे हैं, वृक्ष के मामले में भी। बहस कुछ और नहीं है, आज बहस यही है जी। एक एक करके बोलेंगे। ईशान त्यागी। प्रतीक जी, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक छोटा सा वृक्ष लगाया 1947 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटा सा, मैडम बैठ जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठ जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटा सा वृक्ष लगाया 1947 में। उस समय की कांग्रेस ने उसको खून पसीने से सींचने का काम किया। उस पे फल भी लगे, ओएनजीसी जैसे फल लगे, उस पे एलआईसी जैसे फल लगे, उस पे बीएचईएल जैसे फल लगे, उस पे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आए, बड़े बड़े पोर्ट्स आए उस पे, और उस फल को, उस पेड़ को बड़ा करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, और लोगों को फल देने का काम किया। अब मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। उसके फल तोड़ तोड़ के अपने मित्रों को ऐसे फेंके जा रही है। कभी अडानी जी को फेंके जा रहे हैं, कभी किसी मित्र को फेंके जा रहे हैं। एक मिनट। पानी डालने से क्या पेड़ जीवित हो गया? ये बताइए आप। इस पेड़ से रिलेटिव, मेरा एक पेड़ से रिलेटिव है। जितने भी लोग खड़े हैं, वो बेटियां भी तो एक पेड़ की तरह थी। इसी दिल्ली में जूतों से उनको पीटा गया है। वो बेटियां तो देश की गौरव थी, इसी पेड़ की तरह थी बेटियां। जिस दिन मेडल डाल के आई थी तो वो बहुत साथ में आसान पर था, लेकिन आज वो जूतों से कुछ नहीं है। सवाल ये था, आराम से खड़े रहिए, आराम से। सवाल भाई साहब पता नहीं कहां से आए, आराम से भाई साहब। सवाल ये था, मैं आ रहा हूं। आज हुआ ये, भाई हटो यहां से। पेड़ लगाया 3-4 दिन पहले, ये पेड़ की हालत हो गई। मैंने कहा बहस बदल दी है, बहस ये पेड़ पर ही हो रही है कि भाई रुकिए कि आखिर ये पेड़ की हालत हुई क्यों? अपना मकान बनाने के लिए इतने सारे पेड़ कटवा के फेंक दिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? कौन है माओवादी का पार्टी? क्या हुआ? जो इनकी पत्रकार थी उसकी न्यूज ही नहीं है कहीं पे। उस बेचारी का क्या हुआ? कहाँ है वो बेचारी? न्यूज में भी नहीं आ रही है। मैं आ रहा, मैम चुपचाप वहां बैठ जाइए जाके, चुपचाप वहां बैठिए जाके। मैम प्लीज, मैम आप प्लीज बैठिए जाके, प्लीज बैठिए। कौन लेके आया गार्ड जी? बट एक मिनट। प्रतीक भाई, मैम बैठिए ना प्लीज। पेड़ को लेके बात हो रहा है, मैं तो बिना तथ्यों के बात नहीं करता हूं और आप जानते हैं इस बात को। अरे यार, लंदन आर्काइव्स की माउंटबेटन बीच में ऐसे बोलेंगे तो मैं जा रहा हूँ, डिबेट से जा रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग फ्रॉम द डिबेट। प्रतीक, इस तरह से नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता है। बड़ों को सम्मान देना चाहिए, संस्कार नहीं है इन लोगों के अंदर। बात आती है यहाँ पे, अरे मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस पार्टी को, माउंटबेटन के प्राइवेट पेपर्स को लेकर मेरे से बहस करें और साबित कर दूंगा जो मैंने कहा वो सही है या नहीं। पेड़ों को लेकर बात आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 की रिपोर्ट देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के हिसाब से डिफॉरेस्टेशन की प्रतिशत इस देश में उस दौरान लगभग 18% हो गया था, और अब
2022-2023 की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट की हवाला देता हूं। आज जाके वो 32% हुआ है। बहस हो रही थी कांग्रेस और बीजेपी पर, बयान पर बहस हो रही थी। भाई साहब ने कहा कि ये 3-4 दिन पहले पेड़ लगाया था, इस पेड़ की हालत ऐसे क्यों हो गई। मैंने कहा डिबेट बदल गई, पेड़ इस पर बात होगी कि ये कोई और मुल्क होता तो वहां पे क्या होता, ये सवाल मैंने रखा था। जी, वन बाय वन। प्रतीक जी, मुझे लगता है जिस तरफ आपने बहस को मोड़ा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें इस सवाल ये करना। बिल्कुल पगला गए हैं क्या आप? बिल्कुल पागल हो गए हैं क्या? बेवकूफ कहीं का। मैं अभी बुलाता हूं, नशा करके आता बेवकूफ आदमी। सवाल हमें कर एक मिनट दो। कि हमारे देश में जो एक समाज है, हमने किस तरह के समाज को आगे बढ़ाया है और किस तरह का समाज बना है, और इसका पूरा जो खमियाजा है या पूरा जो क्रेडिट जाता है वो रेवड़ी की राजनीति पे जाता है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो यार? तुम नशा करके आते हो क्या बेवकूफ आदमी? रेवड़ी की राजनीति जो इस देश में कुछ राजनीतिक दलों ने की है कि लोगों को रेवड़ियां बांटी। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने घर का कूड़ा निकालकर सड़क में डाल देते हैं अपने ही घर के सामने। जब तक हम इस देश को अपना घर नहीं समझेंगे, अगर सड़क पे सैटरडे को मेरे सामने ये पेड़ लगा था और आपने ये बात कही थी कि देखता हूं कब तक ये पेड़ जिंदा रहेगा, और आज ट्यूसडे है और पेड़ मरा हुआ पड़ा है और हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, तो हम 3 दिन इस पेड़ को जिंदा नहीं रख पाए। ये हमारे समाज की छवि है और बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, जिंदा नहीं रख पाए हैं, रिवाइव करने की जरूरत है। बेटा कहां से आए हो? मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आई क्या बात है। सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। हाँ बोलो। देखिए, ये फ्री रेवड़िया की बात कर रही है। जनता का पैसा जनता को देना राहुल गांधी इसमें गर्व समझते हैं, और ये जनता का पैसा अडानी को देना उसमें गर्व समझते हैं। यही अंतर कांग्रेस और बीजेपी। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या नाम है बेटा? गोपाल तिवारी नाम है हमारा। गोपाल तिवारी। 10 सेकंड। राहुल गांधी अडानी अंबानी पे सवाल उठाते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान में अडानी अंबानी के साथ बड़ी बड़ी डील्स करते हैं। जब अंबानी और अडानी बहुत अच्छा लगता है, तब अडानी अंबानी चोर नहीं होता है। तो ये दोहरी राजनीति बंद कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें कह रहा हूं। नंबर 1, सुनिए आराम से, 1 मिनट लूंगा सिर्फ। 1947, जोर से बोलिए। हाँ जी। 1947 के बाद में जब पहली सरकार बनी, फुल बहुमत होने के बावजूद इनके अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री कांग्रेस ने बनाया। नंबर 1, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, यूएनओ में अपना पक्ष रखना था देश का, फुल बहुमत होने के बावजूद किसको भेजा वहां? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। कौन थे वो? इनके अपने थे। ये कांग्रेस का दिल देखिए आप, कांग्रेस का दिल कितना बड़ा है। कांग्रेस ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। और सुनिए, जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि साहब मैं फिल्म की बातों को लेकर मनमोहन सिंह जी के पास गया, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा भाई मैं तो मानता हूं इस बात को, ठीक है मैं आपके साथ हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार मुलाकात कर लीजिए। ये शालीनता मिलेगी इनमें? एक बच्चा, उस खानदान का एक बच्चा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कभी उसको पप्पू कहते हैं, कभी उसको कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ये बदनामी करा रहा है। अरे भाई, बड़ों का सम्मान करना सीखो। उस वक्त में विपक्ष के नेता को इज्जत की नजर से देखा जाता था। जी दादा जी आता हूं जी। प्रतीक जी, बहुत सारी बातें हो गई। इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की याद दिलाई दी, तो मैं चाचा जी को अपना डिफिनेशन ही बता देता हूं इतिहास का। 1952 में जब पहला असेंबली हुआ था कश्मीर में, उस समय जब आइडियोलॉजिकल कहा गया कि इस देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं रहेंगे, तो इनके नेहरू जी ने कहा था आप मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइए। जवाब दे ये। दूसरी बात मैं कहता हूं, हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने नेहरू जी ने देश में वृक्ष लगाया, ओएनजीसी का फल दिया, एम्स का फल दिया, लेकिन बिल्कुल मोदी जी भी मानते हैं, सब कोई मानता है कि इस देश में जितने प्रधानमंत्री हैं सबने कुछ अच्छा काम किया है, हम नहीं निकालते। लेकिन प्लीज सुनिए, इन्होंने कहा कि हमने फल लगाया, लेकिन
जब इस देश को 4 फल खाने की आवश्यकता थी, इन्होंने 2 फल खिला के अपनी झोरी में भरा, ऐसा फल खिलाया और देश को सड़े फल को मरने पे मजबूर कर दिया। जी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। देश की संपत्तियों को, पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को, ओएनजीसी को, एलआईसी को, एसबीआई को ठगने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जी, आराम से अरे वन बाय वन एक बार बोल चुका, दोबारा नंबर बाद में आएगा। कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही, लक्ष्मी नगर से। कैसे यहाँ कैसे खड़े हो? तमाशा चल रहा, तमाशा, चलो देखा जाए तमाशा। डिबेट हो रही थी, उधर जाओ, डिबेट हो रही थी कुछ और यहाँ पे शनिवार को पेड़ लगाया गया था, उसकी हालत ये हो गई। भैया ने कहा कि ये पेड़ ऐसा क्यों हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या? तो मैंने सवाल उठाया कि अगर कोई और मुल्क होता, खासतौर से एक मुल्क की बात होती है और वो बहुत ज्यादा होती है, वो जापान की, तो जापान में अगर ये पेड़ कोई लगा रहा होता और जिस पर चर्चा हो गई होती, आप शराब पी के आए, आप शराब पीने पहले बंद करिए, उसके बाद आइए। अपने पिताजी का, अपने परिवार का अपमान कराते हैं आप, जाइए मेरे यहां से। तो अगर ये जापान में लगा होता या इजराइल में लगा होता या कहीं और लगा होता तो क्या होता? मैं इसको बता देता हूं कि कारण क्या है, फर्क क्या है। जब यह शनिवार को लगा तो मैंने कह दिया था मुझे बहुत चिंता है, ये कितने दिन चलेगा मैं देखना चाहता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि जब आप शराब पी के आएंगे और शराब पीने के बाद इस पे चढ़ेंगे, शराब पीने के बाद इस पे थूकेंगे, तो कोई सरकार क्या 10 मोदी आ जाएं, 10 राहुल गांधी आ जाएं, 10 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएं, मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप बहस करने आए हैं, सार्वजनिक प्लेस पे आए हैं, लेकिन शराब पी के आए हैं, बहस करने आए हैं। एक मिनट, वन बाय वन। जी, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से आई हूँ। क्या काम करती हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, नागरिक हूँ मैं, आम नागरिक की तरह। मैं नहीं, आम नागरिक तो है, आम नागरिक तो उसकी तो के साथ हूँ मैं। उसका तो हिम्मत ही नहीं होगी कि वो यहां से यहां आ जाए। नहीं ना, सुनिए मेरी बात, आम नागरिक की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो रस्सी से इस पार से उस पार आ जाए। तो आप आम नागरिक तो नहीं है, राजनीति करने की इच्छा है? मुझे राजनीतिक ही नहीं करनी है, और यहाँ पे राजनीतिक से ही सबको डराया जाता है। अगर इनमें सबको राजनीति करने की हिम्मत होती और यहाँ से यहाँ आने की हिम्मत होती तो मेरा देश इतनी गर्त में नहीं गिर रहा होता। नहीं, मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि अगर यह जापान होता, इजराइल होता और यह कहा जाता कि रस्सी के पीछे आराम से खड़े होना है, तो सारे के सारे खड़े होते। आप हैं, आज्ञा का उल्लंघन करती हैं, डिसिप्लिन तोड़ती हैं, इसके बाद बड़ी ईमानदारी से आके खड़ी होती है। माफ करिएगा मुझे, माफ करिएगा जी। वन बाय वन। प्रतीक जी, देखिए, कुछ लोगों की विडंबना यह है कि हम नहीं सुधरेंगे, तुम अच्छे दिन लाओ, हम नहीं सुधरेंगे, तुम अच्छे दिन लाओ। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में बहुत दुर्भाग्य है कि हमेशा मुस्लिमों की बात करके देश को विभाजन करने की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, चाचा जी आपसे छोटा हूं, आपके भतीजा समान हूं, एक बात बताइए, क्या आपका दिल नहीं करता कि आपके घर के बच्चे भी प्रतीक जी की तरह शानदार जर्नलिस्ट बने? क्या आपका दिल नहीं करता कि आपके भी बच्चे भी सरेआम अच्छे काम करें? आप जिस रोड से चलकर आए तो क्या वहां पे यह लिखा था इस रोड से हिंदू जाएगा, इस रोड से मुस्लिम जाएगा? लिखा था क्या? जब रोड बनता है, जब योजना चलती है, तो वो जाति धर्म नहीं देखती, वो सबका विकास देखती है, और वो विकास अंत्योदय मूल्य पे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। ये विकास का नारा लगाते हैं, विकास, ये तो संविधान में लिखा हुआ है, सबको मिलेगा जो मिलेगा। इन्होंने क्या अलग से दे दिया? ये जो कहते हैं कि मुसलमान को नहीं मिलेगा, हिंदू, अरे भाई ये तो संविधान का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये झूठों का सबसे बड़ा गढ़ है। जैसे राहत इंदौरी ने कहा था ना कि झूठ मत बोलो, घर में झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आइए, आगे आइए, जल्दी आइए। जनाब आली, कैसे हैं? ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं इमाम हूँ।